अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में मैं हूं शराफत राना। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तारीख की बाबत बार बार सवाल उठाए जाते हैं। दोस्त सवाल पूछते हैं, अखबारात सवाल उठाते हैं, उनका जवाब कर्ज होता है। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तानी सहाफत ने इल्ज़ाम लगाना सीखा है, उसका जवाब देना, उसको साबित करना या झूठा साबित हो जाने पर उसकी वजाहत पेश करना सीखा ही नहीं है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सहाफत या मीडिया ने आसिफ अली जरदारी की किरदारकुशी की है। आज हम उनसे मुतालिक दो मुकदमात की बात करेंगे जिनकी बाबत भरपूर प्रोपेगेंडा हुआ और वो मुकदमात 17 साल तक अदालतों में जेर तजवीज रहे, लेकिन उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी को सजा देना मुमकिन ना हुआ। नाकिदीन आज भी प्रोपेगेंडा करते हैं कि शायद 2008 में सदर बनने के बाद आसिफ अली जरदारी ने कोई छू मंतर या चमक इस्तेमाल की और मुकदमात से बरी हो गए। किसी भी दोस्त को उन मुकदमात की बाबत बुनियादी मालूमात भी दस्तयाब नहीं होती हैं। उन्होंने बस अखबारी सुर्खियां हिफज की हुई हैं, चाटी हुई हैं और उनकी जुगाली करते रहते हैं। सबसे पहला इल्जाम सरे माल का था। 90 की दहाई में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम बने तो अखबारात में उनके इन फ्लैट्स का तज़किरा शुरू हुआ जिनमें आजकल वो रिहाइश पजीर है। अब ये बात समझ लें कि पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के फ्लैट्स जिनमें वो आजकल रिहाइश पजीर है और जिनकी बुनियाद पर 2019 में या 18 में आकर वो सजा याब हुए, इनका तज़किरा अखबारात में आया। उसका तोड़ करने के लिए काउंटर नैरेटिव पैदा किया गया। सरे महल का मुकदमा कायम किया गया। कहा गया कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने रॉकवुड स्टेट के नाम से एक जायदाद 5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी के एवज बरतानिया में खरीदी है। इसकी बाबत प्रोपेगेंडा की यह नौयत रही कि पूरी दुनिया के अखबारात में मुज़ामिन शाया करवाए गए। बिलाखिर यह मुकदमा अदालत में लाया गया और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को यह जानना चाहिए कि शहादत क्या आई है। हुकूमत अगर कहती है कि रॉकवुड स्टेट या सरे महल बेनजीर भुट्टो या आसिफ अली जरदारी का है तो उसके सबूत के लिए हुकूमत ने अदालत में फाइल के साथ क्या सबूत अनेक्स किए हैं, लगाए हैं। बदकिस्मती की बात है कि 17 साल तक ये मुकदमा जेर समात रहा। अखबारात इल्जामात की बूछाड़ करते रहे, तकरार करते रहे और साबित किया जाता रहा कि सरे महल बेनजीर भुट्टो या आसिफ अली जरदारी ने ब्लैक मनी से खरीदा है। सच्ची कहानी या स्टोरी यह है कि सरे महल एक पाकिस्तानी का मलकियती जायदाद थी, उसकी रिहाइश थी। जावेद पाशा नामी आदमी को पाकिस्तान में इंफो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के लिए बेनजीर भुट्टो ने अपने पहले दौरे हुकूमत में बुलाया था। बेनजीर भुट्टो ने 1992 में, जिस वक्त अमेरिका वाहिद मुल्क था जहां पर ऑप्टिक फाइबर बिछाई गई थी, पाकिस्तान को दूसरा मुल्क बनाया जहां पर ऑप्टिक फाइबर लाई गई और उस वक्त की टेक्नोलॉजी जिसे वीडियो फोन कहते थे वो चलाने की कोशिश की। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के अंदर सिलिकॉन सिटी का कंसेप्ट तैयार करके आई थी और वो चाहती थी कि पाकिस्तान को इंफो टेक्नोलॉजी में इस कदर जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया जाए कि पूरी दुनिया यहां पर इन्वेस्टमेंट करे। सरे महल के एड्रेस पर बेनजीर भुट्टो ने बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुछ तहफ बजरिया कोरियर भिजवाए और कई दफा प्राइम मिनिस्टर हाउस से सरे महल की लैंडलाइन टेलीफोन पर फोन कॉल्स की। आप जरा तसव्वुर करें कि अदालतों में पेश किए जाने के लिए कि सरे महल बेनजीर भुट्टो की मलकियत है, यह सबूत काफी समझा गया। जजेस ने 17 साल तक ट्रायल किया, जजेस ने फर्द जुर्म लगाई, वकला ने तमाशा खेला, अखबारात ने तमाशा खेला। आप आज बेहतर पोजीशन में हैं कि आज समझ सके कि बिलाखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ख्वाजा साद रफीक और सेनेटर सैफुर रहमान को मुआफी क्यों मांगना पड़ी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने आपके खिलाफ मुकदमात बनाए, उन्होंने मुआफी मांगी कि हमने आपके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए और आपकी किरदारकुशी की, आप पर झूठे इल्जामात लगाए।
एक मकान जो लंदन में बरतानिया में एक वाक़या जायदाद है, उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुछ तहाइफ बजरिया कोरियर अरसाल करती हैं। उसकी रसीद और प्राइम मिनिस्टर हाउस की टेलीफोन का बिल के प्राइम मिनिस्टर ने यहां से 12 मरतबा कॉल की है, एक साल के अंदर 12 मरतबा कॉल की है उस घर में, लिहाजा बेनजीर भुट्टो इसकी मालिक होगी। इस मुकदमा का क्या नतीजा निकलना था? बिल आकर 17 साल के बाद आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो को इस मुकदमा से बरी किया गया और बेनजीर भुट्टो को ताजिंदगी मुकदमा की अजियत भुगतना पड़ी। उन्हें उनकी शहादत के बाद बरी किया गया। बाद में कहानी उड़ाई गई कि जी वो आसिफ अली जरदारी ने तो बेच दिया था। भैया ये दुनिया है, जायदाद है, डॉक्यूमेंटेशन है। अगर कोई मकान आप 2004 में खरीदते हो, 5 में बेच देते हो, 3004 में 100 साल के बाद भी ये साबित करना आसान होगा, मुमकिन होगा कि आप इस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर इस जायदाद के मालिक रहे हो। अदालत में पेश करदा कुल सबूत, एक टेलीफोन का बिल कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस की लैंडलाइन से बरतानिया इस टेलीफोन नंबर पर कॉल की है जो सरे पैलेस में लगा है, और दूसरा एक कोरियर कंपनी की रसीद कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस एड्रेस पर तोहफे भिजवाए हैं, लिहाजा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस मकान की मालिक हैं। ये लोग भूल गए कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के तमाम अरकान असम्बली, 10,000 से ज्यादा सियासतदानों, सियासी कारकुनान और गैर मुल्की सफारत खानों, गैर मुल्की ओहदेदारों और वज़राए आज़म और सदूर को तोहफे भिजवाते हैं और भिजवाते रहते हैं। आज इसी वीडियो में इसके बाद मैं दूसरे मुकदमा का बाबत जिक्र करूंगा। दूसरा मुकदमा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ बनाया गया कि बतौर वजीर आजम उन्होंने बायलोरशिया का दौरा किया, वहां ट्रैक्टरों का एक सौदा किया और 40,000 ट्रैक्टर पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट किए गए। याद रहे कि जब रूसी ट्रैक्टर पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इंपोर्ट किए तो उससे पहले उसकी मार्केट में कीमत 4.5 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बायलोरशिया की सरकारी कंपनी जो रूसी ट्रैक्टर बनाती है, 2 कंपनियां, एक बेलारस ट्रैक्टर और एक उर्सस ट्रैक्टर, 2 कंपनियां, ये दोनों बायलोरशिया की सरकारी कंपनियां हैं, उनके साथ मुआहिदा किया और 20-20 हजार ट्रैक्टर 1.5 लाख रुपए की कीमत में किसानों को उनके घरों पर पहुंचाए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का यह सौदा इस कदर शानदार मिसाल थी कि उन्होंने बगैर किसी किकबैक के और बगैर किसी मार्जिन के एक ऐसा सौदा किया जो मार्केट की कीमत से कहीं ज्यादा कम था। मैं इसकी वजाहत कर दूं कि बायलोरशिया उन दिनों नया नया यूएसएसआर से आजाद हुआ था और उस वक्त तक सोशलिज्म की पॉलिसी के तहत वो लोग अपनी प्रोडक्ट पर मुनाफा हासिल करने की पॉलिसी नहीं रखते थे। वो लोग टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की कीमत के साथ एक मखसूस मुनाफा के बाद चीजों को मार्केट करते थे। बेनजीर भुट्टो ने उनकी कंपनी के साथ उनकी पैदावारी लागत पर मुआहिदा किया और कैरेज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से देने के बाद ये 40,000 ट्रैक्टर 1.5 लाख रुपए फी ट्रैक्टर पाकिस्तानी किसानों को कुराइंदाजी के जरिए मुहैया किए गए। मुकदमा बनाया गया कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 1.5 लाख रुपए का रूसी ट्रैक्टर बेचने में से भारी किकबैक्स लिए हैं। कमाल हो गया भाई, 4.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर शहीद मोहतरमा की वजह से, उनकी पॉलिसी की वजह से, उनके गैर मुल्की इदारा के साथ अच्छे मुआहिदा और अच्छी खरीदो फरोख्त की सलाहियत की वजह से पाकिस्तानी किसान को महज 1.5 लाख रुपए में दिया जाना मुमकिन हो सका। अब हम तसव्वुर करते हैं कि ये इल्जाम ऐसे ही तस्लीम कर लिया जाए कि बेनजीर भुट्टो शहीद इसमें से कमीशन ले गई। अब मेरा अगला सवाल सुने, जब शहीद मोहतरमा के दौर से पहले ज़िया-उल हक के दौर में या गुलाम इसहाक खान के दौर में ये ट्रैक्टर पाकिस्तानी मार्केट में 4.5 लाख रुपए का सेल हो रहा था, तो किस कदर कमीशन और कौन ये कमीशन ले रहा था? अब वापस आए, शहीद मोहतरमा का इक़्तिदार 5 नवंबर 1996 को खत्म हो जाता है। अगले ही दिन पाकिस्तानी मार्केट में इस ट्रैक्टर की कीमत 6.5 लाख रुपए हो जाती है। आप बिल्कुल बेनजीर भुट्टो का ट्रायल करें, उस पर इल्जाम लगाएं, आसिफ अली जरदारी का ट्रायल करें, उन पर इल्जामात लगाएं, उनको अदालतों में खींचें और सफाई मांगें, मगर जो लोग
इससे कबल 4.5 लाख रुपए का वो ट्रैक्टर बेच रहे थे और इसके बाद 6.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर बेच रहे थे। उनको एक दफा अदालत में जवाब तलबी के लिए क्यों नहीं तलब किया गया? आप तसव्वुर करें कि इन हालात वाकयात में भी ये मुकदमा भी मुसलसल 17-18 साल तक शहीद मोहतरमा की और आसिफ अली जरदारी की जिंदगी में और शहीद मोहतरमा की जिंदगी के बाद भी उनकी अदालतों में तलबी के समन जारी होते रहे, वारंट जारी होते रहे। क्या है? जवाब दें कि आपने पाकिस्तानी किसान को सस्ता ट्रैक्टर क्यों प्रोवाइड किया है। आज के लिए इन दो मुकदमात पर खत्म करता हूं। तारीख एक ऐसी चीज है जिसे याद रखा जाना चाहिए। दुरुस्त पर्सपेक्टिव में दुरुस्त मालूमात होनी चाहिए और तारीख को दुरुस्त तरीके से एनालाइज किया जाना चाहिए, तज्जिया किया जाना चाहिए। यह जानने की कोशिश की जानी चाहिए कि आखिर मुकदमात क्यों बनाए गए और सिर्फ पीपीपी की क़यादत के खिलाफ क्यों बनाए गए। क्या उनका जुर्म आवाम को सहूलतें देना था? यकीनी तौर पर जो लोग पहले 4.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर बेच रहे थे, उनके मफादात को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में बने हुए कार्टेल्स के मुनाफा में कमी का बाइस बनी, लिहाजा मुकदमा तो भुगतना थे। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें और कमेंट जरूर करें। खुदा हाफिज।